सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इलेक्शन का केस निपटा दिया। 8 फरवरी को इंतखाबात पर किसी को एतराज नहीं। सदर और इलेक्शन कमीशन की ऐलान करदा तारीख पर बिला तातुल इंतखाबात हों। वफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। तमाम इंतजामात पूरे होने पर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई कि 30 नवंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन प्रोग्राम देंगे। एक वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद पर हटाया गया। आइन वाज़े है कि मेंबरान असेंबली की अक्सरियत तहरीक अदम एतमाद मंजूर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सियासी मामले पर अस खुद नोटिस लिया। अदालत ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के बाद असेंबली की तहलील गैर आइनी अमल था। तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर वजीर आजम की हिदायत पर असेंबली तहलील नहीं कर सकते। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। अदालत ने कहा कि गैर आइनी तौर पर असेंबली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। आइनी इदारे सिर्फ अवाम के मुफाद में अहम फैसले कर सकते हैं। मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास के बाद 90 दिन में इलेक्शन की बात गैर आइनी थी। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां जरूरी हैं। असेंबली की मुद्दत पूरी होने पर 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को दिवालिया करना चाहती थी। हमें बता दें 9 मई का मास्टरमाइंड कौन था। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा, इस मास्टरमाइंड का फैसला सुना दें, फिर ले आए मैदान में। लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए। किसी पर इलेक्शन लड़ने की पाबंदी के खिलाफ हैं। 5 स्टार होटल की सहूलियात, करोड़ों की वर्जिश मशीनें दी जा रही हैं। हमें हाथ वाला पंखा भी दस्तयाब नहीं था। इसराइल का गजा पर बमबारी का नया हौलनाक रिकॉर्ड। गजा पर 2 एटम बमों के बराबर बारूद बरसाया जा चुका। जंगी मुजरिम मुल्का गजा में ममनुआ सफेद फास्फोरस बमों का बेदरीग इस्तेमाल। अस्पतालों, स्कूलों, मसाजिद, पनागाहों, इमारतों पर हमले। इसराइल की मुसलसल वहशियाना बमबारी ने गजा को मलियामेट कर दिया। हजारों लाशें मलबे के ढेर में दबे होने का खदशा। मवासलात का निज़ाम तबाह और गजा का दुनिया से राबता कटा हुआ है। इसराइली बमबारी से तबाह मकानात की तादाद 2 लाख के करीब जा पहुंची। गजा पर सियाहुनी बमबारी के जवाब में हिजबुल्लाह के इसराइली शहर शमूना पर अल-कस्साम ब्रिगेड के रॉकेट हमले। गजा में जमीनी जंग। इसराइली फोर्सेज ने 3 रोज में 20 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। शुमाल मगरबी गजा में मजीद 2 इसराइली टैंक और 10 गाड़ियां तबाह कर दी। इसराइली वजीर आजम की तर्जुमान तल हैंड्रिक की जुबान पर सच आ गया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में तल हैंड्रिक ने कहा कि इसराइल गजा में किसी और को नहीं, सिर्फ सिविलियंस को निशाना बना रहा है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से जंगबंदी का मुतालबा करेंगे ताकि हमास की कैद से सियाहुनी कैदियों को रिहा कराया जा सके और इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल मिस क्रिस्टन के हॉकिंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और स्मोक से निमटने के लिए इश्तराक कार पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर आला पंजाब ने अमरीकी कौंसल जनरल को बताया कि पंजाब में स्मोक को आफत करार देकर इमरजेंसी नाफिज की गई है। हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 255 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 52,912 पर ट्रेड हुआ। रायवेंट में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज। मुल्क भर से काफिलों ने लाहौर का रुख कर लिया। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, गाड़ियों की पार्किंग और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए दर्जनों एहलकार तैनात। तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला 5 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। बंदरों की बादशाहत में बसने वाले बेबस इंसान क्या वो अपनी बका के लिए उठ खड़े होंगे? एक्शन एडवेंचर फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा बरस रिलीज की जाएगी।
बुलबुले सहरा, रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। रेशमा की आवाज का सहर आज भी बरकरार है। 52,912 पर ट्रेड हुआ। डॉलर की परवाज दोबारा शुरू। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 43 पैसे से बढ़कर 284। वज़ीर तिजारत और सनअत गौहर एजाज का कहना है कि मुल्की बरामदात को $3 अरब माहाना तक ले जाने का हदफ है। 5 माह में बरामदात में $2 अरब का इजाफा करेंगे। नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट तारीख में पहली बार बढ़ रही है। ज़राई शोबे की बरामदात भी बढ़ रही हैं। लाहौर में मॉल टाउन के सरकारी स्कूल का हाल बेहाल। कमरा जमात से फर्नीचर गायब। वज़ीर आला अचानक दौरे के दौरान बरहम, खराब वाइट बोर्ड, पंखे बंद, रोशनी भी इंतहाई कम। ऐसे में कैसे पढ़ लेते हो? वज़ीर आला का बच्चों से सवाल। झूलते दरवाजे, खड़खड़ करती खिड़कियां, दीवारों पर जाले, क्लासरूम नहीं भूत बंगले के नजारे। मोहसिन नकवी बरहम, अफसरान को किबला दुरुस्त करने की वार्निंग। मोहसिन नकवी का अवामी अंदाज, तुम्हारी टाई क्यों ठीक नहीं? वज़ीर आला ने तालिब इल्म की टाई दुरुस्त की। अच्छा ये बताओ स्मोक किसे कहते हैं, क्या नुकसानात हैं? वज़ीर आला कुछ देर के लिए उस्ताद बन गए, तलबा से घुल मिल गए, सवाल जवाब किया, ऑटोग्राफ दिए, खाकरों ने सेल्फी भी बनवाई। रायबंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज। मुल्क भर से काफिलों ने लाहौर का रुख कर लिया। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, गाड़ियों की पार्किंग और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए दर्जनों एहलकार तैनात। तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला 5 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। बेयकीनी के बादल छट गए, इलेक्शन का चांद चढ़ गया। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात होंगे। सदर आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट ने मुशावरत का हुक्म दिया था। अटॉर्नी जनरल को राब्ता कराने का कहा था। सदर से इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान मिले। अटॉर्नी जनरल भी मुलाकात में शामिल रहे। इंतखाबात की नई तारीख से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को आज आगाह किया जाएगा। कराची में JUI का मार्च। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है। इसराइल के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान की चेयरमैन PTI को स्लो पॉइजन दिए जाने के दावों की तरदीद। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात, तिब्बी मुआयना भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन PTI ने खुराक से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है।